all. Again we came back with important questions of sequence and series for JEE Mains. So let's begin. First question is summation r goes 1 to 12, 2r plus 7 plus 2r is equals to. First of all we will break this term into two parts. We get summation r goes 1 to 12. The first part is 2r plus 7 and the second part is summation r goes 1 to 12, 2 raised to power r. Now substitute r is equals to 1, we get 9, then r is equals to 2, then we get 11 plus up to so on. The last term is 31. Now here we have 2 plus 2 square plus 2 cube up to so on 2 raised to power 12. Now see, it is a finite AP and its sum is equals to n by 2, first term plus last term. So here we get 12 by 2, 9 plus 31, and it is a finite GP and its common ratio is 2. So we have a into 2 raised to power 12 minus 1 over 2 minus 1. This is equal to 6 into 40, which is equals to 240, plus this is 2 into 2 raised to power 12 is 4096 and it is minus 1, so it is 4095 over 1. This is 240 and this is 8190, so here we get 8430, that is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन समेशन r को 0 to infinity sin x raised to power 2r is equals to 2 tan x. सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन रेज्ड टू पावर 4x प्लस साइन रेज्ड टू पावर 6x plus up to so on. This is equals to 2 tan x. अब जो हमारे पास राइट लेफ्ट साइड में सीरीज है ये किसकी एक्सपेंशन है 1 माइनस साइन स्क्वायर x रेज्ड टू पावर माइनस 1 की एक्सपेंशन है और ये हमारे पास जो राइट साइड है वो है 2 tan x. नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x. This is equals to cos square x and inverse of cos square x is equals to secant square x. This is equals to secant square x. Now secant square x is equals to 1 plus tan square x. So here we get the quadratic equation in tan x and we have tan x minus 1 whole square is equals to 0. This implies tan x is equals to 1 or x is equals to n pi plus pi by 4 where n belongs to integers. Next question हमारे पास question number 3. The sum of the series 1 plus 2 plus 4 plus 4 plus 6 plus 9 plus 9 plus 12 plus 16 plus up to so on 361 plus 380 plus 400. देखते हैं इसको सोल्यूशन. सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, सेकेंड टर्म का सम आ रहा है हमारे पास 7, थर्ड टर्म का सम आ रहा है हमारे पास 19, फोर्थ टर्म का सम है 37. तो हम अपनी सीरीज को कुछ बेटर वे में लिख लेते हैं. तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब. सेकेंड टर्म का सम क्या आ रहा है 7 विच इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. थर्ड टर्म आ रही है हमारे पास 19 विच इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस फोर्थ टर्म का सम है 37 विच इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. लास्ट टर्म को हम लिख लेते हैं अपने जनरलाइजेशन से. देखो सेकेंड टर्म में था 4 जो कि किसका स्क्वायर होता है 2 का. ऐसे ही थर्ड टर्म में है 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है. फोर्थ टर्म में हमारे पास 16 जो कि 4 का स्क्वायर होता है. अब ये जो 400 है वो 20 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब. अब हम इस पूरी सीरीज को nth टर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा समेशन k cos
1 to 20 k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब। अब हम अपने समीशन को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा k गोज 1 to 20 k क्यूब माइनस समीशन k गोज 1 to 20 k माइनस 1 होल क्यूब। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 21 बाई 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 90 इंटू 20 बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल होके 10 रह जाएगा, यहाँ पर भी ये कैंसिल होके 10 रह जाएगा। 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर होगा 441 माइनस 19 का स्क्वायर 361। अब 100 इंटू 441 माइनस 361 विच इज इक्वल टू 100 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 8000। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 8 2 raised to power 10 plus 2 raised to power 9 into 3 plus 2 raised to power 8 into 3 square plus up to so on 2 into 3 raised to power 9 plus 3 raised to power 10 is equals to s minus 2 raised to power 11 then s is equals to। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड में सीरीज की बना है ये क्या है, फाइनाइट जीपी, और इसकी कॉमन रेशियो कितनी आ रही है 3/2। तो लेफ्ट साइड में हम अपनी फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो क्या होता है 8 इंटू आर रेस्ट पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। हमारे पास ए क्या है 2 रेस्ट पावर 10, आर कितना है 3/2। अब एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, यहाँ पे देखो 2 रेस्ट पावर 10 है और यहाँ पे 3 रेस्ट पावर 1 है तो हम इसके आगे लिख देंगे 3 रेस्ट पावर 0। अब ये 3 रेस्ट पावर 0 से लेके 3 रेस्ट पावर 10 तक जा रहा है तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 11 टर्म्स। तो हमारे पास n की वैल्यू 11 आ गई माइनस 1 ओवर 3/2 माइनस 1। ये हमने लेफ्ट साइड में अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और राइट साइड में हमारे पास है s माइनस 2 रेस्ट टू पावर 11। अब देखो जरा ये 3/2 माइनस 1 कितना रह गया 1/2। 1/2 जब 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 रेस्ट टू पावर 11 बन गया। अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2 रेस्ट टू पावर 11 तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेस्ट टू पावर 11 ओवर 2 रेस्ट टू पावर 11। अब ये 2 रेस्ट टू पावर जो 11 आया है ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 3 रेस्ट टू पावर 11 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 11 इज इक्वल टू s माइनस 2 रेस्ट टू पावर 11। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो s की वैल्यू कितनी आ गई 3 रेस्ट टू पावर 11। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। If the non-zero numbers x, y, z are in AP and tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z are also in AP, then which is the correct option? Let us see the solution. सबसे पहले हमारे पास जो तीन नंबर्स x, y, z AP में है इसका मतलब कि 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म दैट इज 2y इज इक्वल्स टू x प्लस z। Similarly tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z are also in AP. Therefore, 2 times tan inverse y is equals to tan inverse x plus tan inverse z. So here we have the formula of 2 tan inverse y is equals to tan inverse 2y over 1 minus y square, and here we have the formula tan inverse x plus tan inverse z is equals to tan inverse x plus z over 1 minus xz। अब यहाँ पे दो वैल्यूज इक्वल है और इसका मतलब ये इनके आर्गुमेंट्स में क्या होंगे इक्वल। इसका मतलब 2y over 1 minus y square is equals to x plus z over 1 minus xz। अब देखो 2y is equals to x plus z ये हमारे पास इक्वल है तो ये जो कैंसिल हो जाएंगे। अब न्यूमिनेटर्स इक्वल हो तो डिनोमिनेटर्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स जेड और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। सो वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब ऐसे तीन नंबर्स जो एपी भी फॉर्म कर रहे हैं और जीपी भी फॉर्म कर रहे हैं मतलब कि वो तीन नंबर्स को क्या होना पड़ेगा इक्वल।
तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। If three positive real numbers ABC are in AP such that ABC is equals to 4, then minimum value of B is option A 2 raised to power 1 by 3, option B 2 raised to power 2 by 3, option C 2 raised to power 1 by 2 और option D 2 raised to power 3 by 2। सोल्यूशन देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू निकालनी है बी की और हमारे पास तीन नंबर्स ए बी सी ए पी में गिवन है, मतलब कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, दैट इज बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, लेट इट बी इक्वल टू सम डी। अब हमें बी चाहिए और कुछ कंडीशन गिवन है, तो हम इस कंडीशन के अंदर ए और सी को रिप्लेस करेंगे बाय बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बी माइनस डी और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी प्लस डी। और जो हमारे पास ए की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ बी और सी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ बी आई है, हम इस कंडीशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ए बी सी इक्वल टू 4 क्या इंप्लाई करेगा बी माइनस डी इंटू बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 4। दिस implies b इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब हम b की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो हमारा बी स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो बी क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से b क्या आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 by 3, तो हमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिली है b की 2 रेज़ टू पावर 2 by 3। सो इससे जो हमारा ऑप्शन डी है वो ट्रू हो जाएगा।